नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांडिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से रोज़ की तरह आज भी स्वास्थ्य जैसे अधिकार पर आपसे बात करने आया हूँ। आमतौर पे तो भारत जैसे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जनसंख्या नीति बननी चाहिए और लोगों को बच्चे कम पैदा करने चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक प्राणी की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब वह इस पृथ्वी पर आया है तो माता पिता ज़रूर बने। और इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ही पूरे विश्व में इस बात पर पूरी तरह कभी कोई सरकार रोक नहीं लगा सकती कि बच्चे ही नहीं पैदा कर पाएंगे आप। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप विवाह करते हैं, पूरी तरह सक्षम होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पैदा होते हैं। डॉक्टर और विज्ञापन की कितनी बड़ी दुनिया है कि लोग लाखों रुपए फेंक देते हैं, ख़ासतौर से पुरुष में वीर्य कम बनते हैं, वीर्य बनता है तो शुक्राणु नहीं होते हैं, जिसके कारण तरह तरह के विज्ञापन और दवाओं के बाज़ार भरे पड़े हैं जिसमें व्यक्ति सिर्फ लुटता रहता है। लेकिन मैं आज आपसे जिस बात को करने जा रहा हूँ उसके आधार पर आप छोटा सा उपाय करके अपने जनन द्रव्यों में शुक्राणु की संख्या बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। वैसे तो यूट्यूब पर इतने ज़्यादा वीडियो भी मिलेंगे जो ऐसा दिखाएंगे कि चमत्कार होगा और बस 3 दिन 10 दिन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने भी देशी इलाज हैं उनमें जब तक आप 6 महीने तक कोई इलाज अपना नहीं करेंगे अच्छी सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अध्ययन पे आधारित है कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में शुक्राणु कम है। एक तो शुक्राणु इसलिए कम होते हैं कि आज के समय में आधुनिक जो अंडरवियर लोग पहनते हैं, टेस्टिस शरीर से बाहर इसीलिए लटका रहता है क्योंकि उसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर से कम होता है। लेकिन अंडरवियर पहनने के कारण इस तरह से तापमान टेस्टिस का भी बढ़ जाता है और शुक्राणु मर जाते हैं। इसके अलावा भी हस्तमैथुन या दूसरे बातों के कारण शुक्राणु की संख्या कम हो जाती, शुक्राणु पतले होते हैं, वीर्य पतला हो जाता है। उस स्थिति में आपको सिर्फ ये करना है कि रात के सोते समय या सुबह उठने के बाद जब आप ब्रश कर लें तो एक लौंग को चूसें, खाएं नहीं, चूसें। उसका रस धीरे धीरे आपके शरीर में जाना चाहिए। कम से कम 120 दिन तक आप यह करें। निश्चित रूप से आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन इसी के साथ यदि आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो चूना, वह भी एक गेहूं के दाने के बराबर, दही में मिलाकर रोज़ 120 दिन सुबह खाने के साथ खाएं और तेज़ी से उसमें शुक्राणु बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आप पिता बन सकेंगे। एक बार आप स्थिरता के साथ रोज़ बिना किसी त्रुटि के 120 दिन मिनिमम इसको करिए। फिर उसके बाद इस बात को आप समझ पाएंगे कि YouTube पर दिखाए जाने वाले वीडियोस की सत्यता क्या है। आप यह जान पाएंगे कि वास्तविकता में धैर्य कितना ज़रूरी है और आपको पिता बनने का सुख भी प्राप्त होगा। अखिल भारतीय अधिकार संगठन यह ज्ञान सिर्फ इसलिए लेकर आता है ताकि अच्छी बातें दूर तक जा सकें, लोग बिना पैसे के स्वस्थ रह सकें, बिना पैसा खर्च किए माता पिता बन सकें। तो आप एक बार लौंग और चूने का प्रयोग बताई गई विधि के अनुसार से करें और देखें कि आपके जीवन में, आपके घर में भी किलकारी कैसे गूंजती है। इस वीडियो को ज़रूर आगे तक बढ़ाएं, यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।